राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको बसंत पंचमी की बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि के बारे में बताऊंगी। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती जी ज्ञान, विद्या, बुद्धि और विवेक की देवी है। तो जब भी आप माँ सरस्वती जी की पूजा करें तो आप अपने बच्चों को पूजा में जरूर शामिल करें, क्योंकि माँ सरस्वती जी बच्चों पर विद्या की अपार शक्ति बरसाएं। इसलिए बच्चों को पूजा में जरूर शामिल करें। तो भक्तों, सबसे पहले हमें पूजा के लिए जिस स्थान पे चौकी लगाएंगे उसे अच्छे से साफ कर लेंगे और फिर उस स्थान पे हल्दी से चौक पूरेंगे। उसके बाद हम चौकी रखेंगे। चौकी पर पीले या सफेद रंग का कपड़ा बिछाएंगे। उसके बाद भक्तों, हम थोड़े से चावल अक्षत रखेंगे। उस पर हम माँ सरस्वती जी को विराजमान करेंगे। भक्तों, मेरे पास माँ सरस्वती जी का विग्रह है तो मैं उनके पूजा में उन्हीं को विराजमान करूंगी। अगर आप फोटो रखना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। देखिए भक्तों, उसके बाद हमें साइड में अपने बच्चों की किताबें रखेंगे, पेन पेंसिल रखेंगे। आप धार्मिक किताबें भी रख सकते हैं, क्योंकि विद्या रूपी पुस्तक माँ सरस्वती जी का ही रूप मानी जाती है। इसलिए पूजा में पुस्तक जरूर शामिल करेंगे। इसके बाद हमें भक्तों, सरस्वती माँ के लिए सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना करनी है। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले हम चावल रखेंगे। आप ये चावल हल्दी से पीले करके भी रख सकते हैं या सफेद भी रख सकते हैं। बस चावल आपको टूटे हुए नहीं लेने, हमें साबुत चावल लेने। उसके बाद हम भक्तों, चावल में 8 लाइन करेंगे। फिर इस तरह से हम इसे मिला लेंगे। देखिए भक्तों, अब ये अष्टदल का रूप धारण कर चुका है। इस तरह से हमें अष्टदल बनाना है। अब हम कलश स्थापित करेंगे। उसमें हमें शुद्ध जल भरना है और उसमें हमें गंगा जल मिला लेंगे। अब हम इसमें अलग से एक हल्दी की गांठ, 2 लौंग, 2 इलायची, सुपारी और कुछ पीले पीले फूल लेकर हम इसे लोटे में डाल देंगे। ये 5 तरह की चीजें हैं जिसे हमें लोटे में डालना है। इसके बाद भक्तों, हमें आम के पत्ते रखना है जो हमें लोटे में डालेंगे। फिर हम इसके ऊपर चावल से भरी हुई कटोरी रखेंगे। अब हम एक नारियल लेंगे और उस पर हम पीले रंग के कपड़े से नारियल को हम इस तरीके से बांध देंगे। तो भक्तों, आपको नारियल पानी वाला लेना है, उसमें पानी अच्छे से भरा हो तो ये आप चेक करके लें। और हम इसको कलश के ऊपर जो रखी है चावल की कटोरी, उसके ऊपर हम इसे रख लेंगे। तो इसके कपड़े को आप कलावे से बांध लीजिएगा। फिर भक्तों, इसके बाद हम इसी तरह, इसका मुंह जो नारियल का है वो हमारी तरफ होना चाहिए। देखिए भक्तों, अब इस तरह से हमें इसको रखना है। फिर इसके बाद भक्तों, हम भगवान गणपति जी को विराजमान करेंगे, जिसमें हम थोड़े से अक्षत रखेंगे और पुष्प रखेंगे। फिर हम गणपति जी को विराजमान कर लेंगे। इसके बाद भक्तों, हम पहले कलश की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम जल का छिड़काव करेंगे। नारियल पर भी जल का छिड़काव करेंगे और कलश पर हम तिलक करेंगे। आम के पत्तों पर भी हम तिलक करेंगे। नारियल इसके को बाद तिलक भक्तों करेंगे हम तो अक्षत चढ़ाएंगे। और उसके बाद भक्तों, हम जनेऊ चढ़ाएंगे और जनेऊ समर्पित करने के बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो इस तरीके से भक्तों, हमारी कलश पूजा हो जाती है। हम कलश पूजा की स्थापना कर देते हैं। अब हम भक्तों, सबसे पहले भगवान गणपति जी को पंचामृत स्नान कराएंगे। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। फिर तिलक करेंगे। भक्तों, तिलक के लिए हम पहले रोली का तिलक करेंगे, फिर चंदन का तिलक करेंगे, फिर हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। आप चाहें तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद भक्तों, हम पुष्प भी समर्पित करेंगे। अब हम भक्तों, सरस्वती माँ जी की पूजा करेंगे। पहले हम पंचामृत स्नान कराएंगे। मैंने अच्छे से पंचामृत स्नान करा दिया है। अब हम उसके बाद भक्तों, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। फिर हम तिलक करेंगे। तो भक्तों, पहले हमें रोली से तिलक करना है। उसके बाद हमें फिर चंदन से तिलक करेंगे, क्योंकि भक्तों, हमें पीला चंदन से ही तिलक करना है। अगर आपके पास पीला चंदन नहीं है तो आप हल्दी से तिलक करेंगे। उसके बाद पीला वस्त्र समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। तो भक्तों, इस तरीके से हमारी लक्ष्मी माँ की स्थापना हो गई है। अब भक्तों, हम यहाँ पे दीपक स्थापित करेंगे। थोड़े से अक्षत लेंगे, फिर दीपक रखेंगे। उसके बाद जल से छिड़काव करेंगे, फिर तिलक करेंगे और उसके बाद हम फूल समर्पित करके हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो इस तरीके से भक्तों, मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है। अब भक्तों, हम सरस्वती माता को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे।
करेंगे तो आप 5 चीजें, 7 चीजें, 11 चीजें जितनी आप समर्पित करना चाहें उतनी आप कर सकते हैं। अब हम भक्तों पुस्तकों पर जल का छिड़काव करेंगे, उनको तिलक करेंगे, कलावा समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। इससे हम विद्या देवी की पूजा कर रहे हैं, इसलिए पुस्तकों को भी हमें जरूर पूजा में शामिल करनी है। इसके यहाँ पर हम पान का पत्ता लेंगे और इस पान के पत्ते का हम माता जी को भोग लगाएंगे। तो हम इसके नीचे की डंडी को तोड़ लेंगे, इसमें अब हम 1 सुपारी रखेंगे, 2 लौंग रखेंगे, 2 इलायची रखेंगे और बताशा रखेंगे। यहाँ पर मैंने बताशे की जगह मिश्री ली हूँ। तो ये भोग पहले हम गणपति जी को रखेंगे, फिर सरस्वती माता जी को हम भोग समर्पित करेंगे। इसके बाद हमें भक्तों पीले चावल का मीठा भोग समर्पित करना है। इसके लिए आपको हल्दी मिलाकर मीठा चावल बना सकते हैं या फिर आप पीला खाने वाला रंग भी डालकर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भक्तों मैंने लाई ली हूँ जिसको मैंने गुड़ में मिला लिया है और इसको मैंने मीठे चावल की जगह मैंने ये लाई मीठी ले ली हूँ भोग के लिए। तो ये मैं समर्पित करूंगी। इसके बाद भक्तों हम मीठे बेर समर्पित करेंगे। तो देखिए भक्तों ऋतु फल है ये, इस मौसम में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। भक्तों आपको बसंत पंचमी पर बेर का भोग माँ सरस्वती जी को जरूर समर्पित करना है। उसके बाद मैंने यहाँ लड्डू और बताशे लिए, मैंने बता दिया है आपको, बताशे की जगह मैंने मिश्री का भोग समर्पित किया है। तो भक्तों आपको इस तरीके से पीला और सफेद रंग का ही भोग समर्पित करना है। इसके बाद भक्तों मैंने जो ये संतरे लिए हैं, आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। उसके बाद आप धूप दिखाएंगे भक्तों, तो मैंने धूप दिखा दी। इसके बाद आप घंटी बजाएंगे, आपको कोई भी वाद्य यंत्र ले सकते हैं, गिटार, हारमोनियम, ढोलक, मंजीरे, जो भी वाद्य यंत्र आपके पास हो वो बजाएंगे। मैंने यहाँ पे घंटी ली हूँ तो मैं इसको बजा रही हूँ। अब भक्तों घंटी की पूजा करूंगी, जल का छिड़काव करूंगी, तिलक करूंगी, कलावा समर्पित करूंगी और फूल समर्पित करूंगी और इस घंटी को भी मैं चौकी पर विराजमान करूंगी। तो भक्तों आपको जो भी आप वाद्य यंत्र लेंगे तो आप इसे चौकी पर जरूर रखेंगे। इसके बाद भक्तों हमारी घंटी की स्थापना हो गई है। अब हम भक्तों दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा समर्पित करने के बाद भक्तों हम आरती करेंगे। तो आप चाहें तो कपूर आरती भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ जो मैंने दिया जलाया मैं उसी से आरती करूंगी। हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद सरस्वती माँ की आरती करेंगे। आरती करने के बाद भक्तों हम पूजा में हो रही कमियों के लिए माँ से क्षमा याचना करेंगे और हम सरस्वती माँ से ज्ञान, बुद्धि, विद्या के लिए हम माँ से प्रार्थना करेंगे। तो भक्तों आपको पूजन के बाद माँ से प्रार्थना जरूर करनी है, क्षमा याचना जरूर करना है और इस तरीके से भक्तों हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद भक्तों जो भी ये जल का लोटा है वो सूर्य देवता को हम अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद जो हमने समर्पित किया है, ये बेर समर्पित किया है, मिठाइयां समर्पित की हैं, मीठे चावल समर्पित किए हैं, जो भी भोग आपने समर्पित किया है वो हम प्रसाद के रूप में सभी को बांट देंगे। तो इस तरीके से माँ सरस्वती जी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। भक्तों बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी का पूजन ब्रह्म मुहूर्त पर करना जरूरी नहीं है। आप 9-10 बजे तक आराम से ये पूजा कर सकते हैं। भक्तों बसंत पंचमी की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि है जो मैंने आप भक्तों को सरल तरीके से संपूर्ण विधि बता दी हूँ। का छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों को मिलता रहे। तो भक्तों आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय।